ताकि ये जो मनवादी व्यवस्था है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समय समय पर जब बाबा साहब का अपमान करते हैं तो इसके बाद ये कभी अपमान करने की जरूरत न करे, ऐसी मेरे समाज के SC ST OBC सभी समाज से, अम्बेडकरवादी समाज से, संविधानवादी समाज से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो प्रशासकीय जो भवन है उसको 24 तारीख को उस दिन सभी आके अपना आक्रोश दिखाए ले दिया। बाबा साहब को सही में जो मान सम्मान चाहिए था, जिंदा तो छोड़ो, मरने के बाद भी दिल्ली में उनके लिए, उनको महापरिनिर्वाण के लिए जगह तक नहीं दिए, दिल्ली तो जाने दो, मुंबई में भी नहीं दिए। तो ये वो कांग्रेस वाले हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां और हमारे समाज को दिखाने के लिए कि देखो हम बाबा साहब के हितैषी हैं। कह रहे कि सुधर गए हैं। अब वो उन्होंने एक अभियान भी चलाया कि मैं हूँ अम्बेडकर, ये अभियान चला रहे थे। अब वो उनका ये कहना है कि हम सुधर गए हैं और हम आपके रास्ते पर हैं। तो जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 24 तारीख को, 24 दिसंबर को 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने एक जरूरी दिशा निर्देश दिए। यह दिशा निर्देश पूरे भारत के लिए है, चूंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने पूरे के पूरे देश के अंदर जितने भी प्रदेश की यूनिट है और जिले की यूनिट है उनको ये आदेश दिए हैं कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में जो गुस्ताखी की है उसको विरोध करें और उसके खिलाफ प्रदर्शन करें। हम गोंदिया जिले की टीम के साथ है, जिला यूनिट हमारे साथ है। बात करेंगे कि क्या कुछ दिशा निर्देश है और इस दिशा निर्देश के कितने मायने हैं, कितना महत्वपूर्ण है, क्या बताएंगे सर? आप 24 तारीख को बड़ा धरना करने जा रहे हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 24 तारीख के लिए जो हमारे पास बहन जी का आदेश आया है कि जिस तरीके से 18 तारीख को, उसके पहले से संसद में संविधान पे चर्चा चल रही थी, संसद में भी और राज्यसभा में भी, तो 18 तारीख को एक बयान आता है हमारे जो गृह मंत्री है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर यही लोगों ने अगर देव 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 किए रहते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि ये जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया, एक जिम्मेदाराना व्यक्ति, इस देश के गृह मंत्री, आज अगर मैं ये कहूं कि आज से संविधान बनने के पहले ये जो गृह मंत्री है, शायद जो मनुवादी व्यवस्था थी उसमें गृह मंत्री भी बनने का इनको प्रावधान नहीं था, और आज इस देश के शीर्ष पदों पर ये जो है ये संविधान के कारण है। बाबा साहब के ऊपर जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई है, ये जानबूझकर करते रहते हैं। और ये जो जिस तरीके से टिप्पणी है, बाबा साहब हमारे लिए फैशन नहीं है, हमारे पैशन है, जुनून है, क्योंकि हमने कभी स्वर्ग नहीं देखे, ये कल्पना में ही है। पर 1950 के बाद में जो स्वर्ग का निर्माण हमारे लिए बाबा साहब जी ने संविधान के रूप में बना कर दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये स्वर्ग है हमारे लिए, इससे बढ़िया स्वर्ग शायद कहीं नहीं होगा। तो हम बहन जी के आदेश के अनुसार, जो बहन जी ने कल जो स्टेटमेंट दिए हैं कि जिस तरीके से समय समय पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमेशा इन लोग अपमान करते रहते हैं। और अभी जिस तरीके से इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी कतई किसी भी कीमत पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये जिस तरीके से अपमान है, ये सहन नहीं करेंगे। और आने वाले 24 तारीख को माननीय आदरणीय बहन जी ने जो आदेश हमें दी है कि पूरे देश भर में 24 तारीख को हमें जन आक्रोश करना है, इसका विरोध करना है, ताकि इन लोगों को पता चले कि इसके बाद कोई भी अमित शाह जिस तरीके से इन्होंने जो स्टेटमेंट वो भी संसद में जो दिए हैं, ये कोई भी ऐसा करने की जरूरत ना करे। तो ये जो आने वाले 24 तारीख को हम लोग ये जो जन आक्रोश के थ्रू उसको दिखा देंगे कि बाबा साहब के अपमान का बदला क्या होता है। जो जन आक्रोश है बसपा कार्यकर्ताओं में कम, कांग्रेस में ज्यादा दिख रहा है। देखो, कांग्रेस का कैसा है, बाबा साहब जब से पैदा हुए और जब स्कूल जाने लगे तब से लेके बाबा साहब अभी तक, तो कांग्रेस जो है हमेशा ही बाबा साहब को जलील करते रही, अपमानित करते रही, समय समय पर उनका विरोध करते रही। और इसलिए तो बाबा साहब हमेशा कहते भी थे कि ये जो कांग्रेस है ये जलता हुआ घर है, इसके चाराने के भी सदस्यता नहीं लेना चाहिए। इसी के परिवार के जो बच्चे हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, नीले कपड़े पहनकर बाबा साहब की तस्वीर लेकर सदन में बैठे। क्या होता है ना, कोई भी अगर आए और जय भीम बोल दे तो अम्बेडकरवादी नहीं बनता है ना। नीले कपड़े पहनने से
वो जो बाबा साहब का जो नीले रंग का जो सपना है कि ये आकाश है और इस आकाश में कोई भेदभाव नहीं होता है, समानता का प्रतीक है, वो नीला होता है कलर। इन नीले कलर का पहनने से कोई नीला या जय भीम वाला नहीं होता, क्योंकि इन लोगों के ही बाप-दादाओं में बाबा साहब को कभी भारत रत्न नहीं मिलने दिया। बाबा साहब को सही में जो मान-सम्मान चाहिए था, जिंदा तो छोड़ो मरने के बाद भी दिल्ली में उनके लिए उनको महापरिनिर्वाण के लिए जगह तक नहीं दिए, दिल्ली तो जाने दो, मुंबई में भी नहीं दिए। तो ये वो कांग्रेस वाले हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां और हमारे समाज को दिखाने के लिए कि देखो हम बाबा साहब के हितैषी हैं। कह रहे हैं कि सुधर गए हैं। अब वो उन्होंने एक अभियान भी चलाया कि मैं हूँ अम्बेडकर। ये अभियान चला रहे थे। अब वो उनका ये कहना है कि हम सुधर गए हैं और हम आपके रास्ते पर हैं। जिस दिन ये अपने पार्टी की जो विचारधारा जो गांधीवादी बोलते, जैसा बीजेपी है, मनुवादी है, गोलवलकरवादी है, उसी तरीके से जिस दिन ये अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधानवादी हैं, उस दिन हम लोग मान लेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि मुझे आरक्षण विरोधियों से, संविधान विरोधियों से लड़ने की ताकत दो। ऐसा वीडियो एआई के माध्यम से बनाया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा अम्बेडकरवादी कोई नहीं है। क्या सोच रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अभी उसकी भी हवा निकल गई है। जिस मुद्दे को लेकर उन लोग आए थे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो उन लोगों ने भी किस तरीके से इस देश में माहौल बनाए और फिर वो जेल में गए, किस तरीके से उनके कई सारे नेताओं भ्रष्टाचार के आरोप है। तो ये कैसा होता है, एक मुद्दा हटाकर दूसरे मुद्दे से लाकर पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं इन लोग। ये कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वही ये अरविंद केजरीवाल है पॉलिटिक्स में आने के पहले जिस समय ओबीसी को आरक्षण मिला था, ये उस समय ओबीसी के आरक्षण के विरोध का नेतृत्व करने वाला ये अरविंद केजरीवाल है। तो इन लोग कभी एससी एसटी ओबीसी के हो भी नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने भी जो है विधानसभा नहीं चलने दी बाबा साहब के सम्मान में। कैसे देख रहे अखिलेश भी वही आदमी है जिसने संसद में हमारे एससी एसटी ओबीसी का जो प्रमोशन का आरक्षण का जो बिल था, फाड़ने वाला यही व्यक्ति है। पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि एससी एसटी ओबीसी में राजनीतिक चेतना आ रही है, इन लोग अपने हक अधिकार को समझ रहे हैं, और अगर हम इनके अपोज में कुछ बोलते हैं तो ये शायद इनका साथ छोड़ देंगे। और इसीलिए अब मजबूरी हो गई है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, क्योंकि वो बाबा साहब के वो विचार है जो हर एक व्यक्ति जहां जिसके ऊपर जुल्म होगा, उस जुल्म के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है वो जय भीम में होती है, वो अम्बेडकरवाद में होती है, वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान में होती है, बाबा साहब के नाम लेने से होती है। इसीलिए इन लोग अब ये नौटंकी कर रहे हैं। अभी क्या मांग है? आपको लग रहा है कि जो गृह मंत्री है या क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या मांगे क्या है आपकी? इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप, माफी की मांग कर रहे हैं? अब हमारा तो विचार है कि भाई जिस तरीके से, जिस जोश के साथ, जिस एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने जो वाक्य बोले हैं, तो वो आके पूरे देश से, पूरे अम्बेडकरवादियों से, संविधानवादियों से माफी मांगे और अपने जो शब्द हैं, क्योंकि अगर उसको स्वर्ग मिलता तो वो संसद में क्यों आता भाई? इतने बड़े बड़े मंदिर है, वहां मंदिरों में जाके वो पूजा पाठ करता, स्वर्ग ले लेता, 7 जन्म में ले लेता, अब इस जन्म में भी मिल जाता, जीते जी दिख जाता उसको, है ना? तो भाई देखो, मंदिर अपनी एक आस्था हो सकती है, पर संविधान आस्था का नाम नहीं है, संविधान समानता का नाम है, संविधान अधिकार का नाम है। तो ये जिस तरीके से आया है, तो उसने अपने वक्तव्य पे माफी मांगना चाहिए। और क्योंकि बाद में उसने बयान को तोड़ मरोड़ करके और भी पेश किया है, कांग्रेस ने ऐसा किया, हमने नहीं किए, वो किए, वो मैंने देखा उसका पूरा बयान। पर जिस तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत गलत है ये, और इस गलती के लिए उसने माफी मांगना चाहिए। और हो सके तो माफी के लिए तो अभी बहुत दिन हो गए, उसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के, अगर उन लोग सही में सोचते कि उन लोग संविधान से भारत देश को चलाना चाहते हैं, तो एक नैतिक जिम्मेदारी समझ के उसने इस्तीफा भी दे देना चाहिए। अभी क्या कहना चाहेंगे आप अपने समाज के लोगों से? अब मैं मेरे समाज से अपील करना चाहता हूं कि भाई कब तक हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान सहते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति 24 तारीख को सड़क पे उतरे और बाबा साहब के इस अपमान के बदला लेने के लिए वो दिखा दे, वो ताकत दिखा दे कि भाई बाबा साहब के बच्चे सोए नहीं हैं, बाबा साहब के बच्चे अभी भी जिंदा हैं। और इस तरीके से जब जब भी होगा तो हम बाबा साहब के अपमान का बदला लेके रहेंगे। इसलिए सभी से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 24 तारीख को 10 बजे
प्रशासकीय भवन के सामने आके इस आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि ये जो मनवादी व्यवस्था है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समय-समय पर जब बाबा साहब का अपमान करते हैं, तो इसके बाद ये कभी अपमान करने की जुर्रत न करे। ऐसी मेरे समाज के एससी, एसटी, ओबीसी सभी समाज से, अम्बेडकरवादी समाज से, संविधानवादी समाज से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो प्रशासकीय जो भवन है उसको 24 तारीख को उस दिन सभी आके अपना आक्रोश दिखाएं। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और उनसे हम बात कर रहे थे। 24 दिसंबर 2024 को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, माफ़ी मांगने की बात की जा रही है और इतना ही नहीं, बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे किसी भी मामले पर जो है वो सड़कों पर नहीं उतरती जब तक यह मामला उनके अस्मिता का, उनके मान सम्मान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का ना हो। तब तक बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नहीं उतरती और हमने ये देखा है कि बसपा सड़कों की राजनीति से दूर रहती है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का जब नाम आता है, चाहे भारत के संविधान का जब नाम आता है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी किसी को भी नहीं बख्शती, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य कोई भी छोटे मोटे दल हो। फिलहाल 24 तारीख को क्या होगा, पूरे देश के अंदर कैसी तस्वीर होगी, सारी चीज़ों को हम सारी चीज़ों का अपडेट आपको देते रहेंगे। इस घटना को लेकर, इस बात को लेकर कैसे सोच रहे हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी ने जो स्टैंड लिया है बाबा साहब के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, इसको आप कैसा देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।